हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बॉलीवुड की मूवी आई है जिसका नाम है एक चतुरनार। जी हाँ, एक चतुरनार इस मूवी का नाम है। और ये मूवी कॉमेडी है, ब्लैकमेलिंग के ऊपर है। काफ़ी अच्छी कहानी दिखाई गई है। एंड में थोड़ा सा थ्रिल सस्पेंस जब खुलता है तो भी मज़ा आता है। तो इस मूवी की बात करें तो ये मूवी 2 घंटे 15 मिनट की ये पूरी मूवी है। और इस मूवी में अगर किरदारों की बात करें तो मेनली 4 लोग हैं जो मेन है इस मूवी के अंदर। तो इस मूवी की स्टोरी बताने से पहले उन 4 लोगों के बारे में बता देता हूँ। तो उन चारों के नाम जो हैं वो हैं दिव्या खोसला कुमार, और इस मूवी में इनका नाम है ममता मिश्रा, इस मूवी में इनका नाम है। और वहीं दूसरी ओर जो हीरो है वो है, मतलब हीरो ये लड़की भी है और वो लड़का भी है जिसका नाम है नील नितिन मुकेश, और इस मूवी में उनका नाम है अभिषेक वर्मा, इस मूवी में इनका नाम है। और इनकी जो पार्टनर होती है उसका नाम होता है हेरी दारू वाला। और जो नील नितिन मुकेश की ये सेक्रेटरी है जिनका नाम है इस मूवी में टीना। और जो इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं वो हैं सुशांत सिंह, जो कि इंस्पेक्टर त्रिलोकी होते हैं इस मूवी के अंदर। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो शुरुआत करते हैं ममता की। ममता जो होती है वो शुरुआत में मतलब टीवी सीरियल देख रही होती है, अपने घर में बंद होती है। उसका एक बेटा होता है, एक सास होती है। ये लोग जो है घर के बाहर ताला लगा के घर के अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक आदमी से कई सारा कर्जा लिया होता है और वो रोज इसके घर पे आ रहा होता है नजर रखने के लिए कि ये लोग आए कि नहीं आए। वो रोज आ रहा होता है अपने गुंडों को लेकर, जबकि ये घर के अंदर ही बैठ के अपनी जिंदगी बिता रही होती है। काफी दिनों से घर के अंदर ही होती है। इन पे 20-30 लाख रुपए का कर्जा होता है, इसलिए घर के अंदर छुप के बैठी होती है। वो लोग आते हैं, शोर मचाते हैं और फिर वापसी चले जाते हैं। इसका जो पड़ोसी होता है वो इसका सपोर्ट कर रहा होता है। ये अपने घर से उसके घर में जाती है, फिर बुर्खा पहन के उसके घर से निकलती है। ऐसा ही ये काफी टाइम तक करती रहती है। उसके बाद टीना अभिषेक को दिखाते हैं। अभिषेक गाड़ी चला रहा होता है, उसकी माँ का फोन आता है, बीवी का फोन आता है, दोनों आपस में झगड़ा कर रही होती हैं। वो एक कॉमेडी सीन होता है, लेकिन उसके बाद इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जो है ये ट्रेन लेके कहीं और जा रहा होता है, क्योंकि इसकी मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। मिनिस्टर इसको करोड़ों रुपए का घपला करके देने वाला होता है, जिसके पैसे ये रखता है और फिर घुमाने वाला होता है। ये इनका प्लान होता है, मिनिस्टर का भी प्लान होता है। तो ये लोग जो है ये उस मिनिस्टर से जल्दी मिलने के लिए वहां से निकल रहा होता है, लेकिन होता ये है फिर उसके बाद ममता की स्टोरी दिखाते हैं। ममता अपने घर से निकलती है और वहां जाने के लिए एक वेटर का भी काम उसने लिया हुआ होता है कि अगर पैसों की जरूरत उसको होती है तो वो ममता जो है वेटर का भी काम कर रही होती है। लेकिन उससे पहले वो एक रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी डिपार्टमेंट में होती है। तो ये वहां जाती है। वहीं जो है अभिषेक भी वहां पे अपना रहा होता है, उसका फोन चोरी हो जाता है। ममता ये सब सीसीटीवी में देख लेती है और उसके लोग जो होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो वो वॉचमैन को नहीं बुलाती, खुद उस सीसीटीवी मतलब उसका पीछा करती है। पीछा करने के लिए उस चोर के पीछे भागती है। वो चोर मोबाइल लेके भाग जाता है। भागने के बाद ये वापस आती है और बताती है कि वो चोर जो है वो फ़ोन लेके भाग गया। वहीं अभिषेक जो है वो मंत्री के पास जाता है, उससे पूरी मीटिंग कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो उसको दे देता है, सारा बता देता है कि भाई पैसे घुमाने ये वो, तुम भी फ़ायदे में रहोगे, सारा पैसा घुमा के हमारे पास वापस लेकर आना। तो अभिषेक राज़ी हो जाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। फिर वो वापस आता है, लेकिन उसका फ़ोन चोरी हो जाता है। फ़ोन में सारी उसकी डिटेल होती है, पर्सनल फ़ोन होता है, कुछ उसकी और टीना की वीडियोस भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से जो मंत्री के साथ डील की होती है उसकी डिटेल भी वो उसी फ़ोन पे बेचता है। तो वो वापस जब आता है, चोरी फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है, वहाँ पे भी जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ मदद नहीं मिलती। फिर वो ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद एक पुलिस वाले को जो कि तो अभिषेक जो है फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है। फ़ोन की लोकेशन वो ट्रैक करते करते उस लड़की वो ममता ने फ़ोन चुराया होता है। जी हाँ, जिसने फ़ोन चुराया होता है, फ़ोन जो है वो ममता को ला के देता है और ममता जो है उसको पैसे देती है। यानी ममता ने जानबूझ के वो फ़ोन चुराया होता है और वो सारा नाटक किया होता है, क्योंकि उसके बेटे को फ़ोन की ज़रूरत होती है। तो फ़ोन लेके वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उससे पहले अभिषेक जो है फ़ोन ट्रैक करता करता वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे उसने फ़ोन को अनलॉक किया होता है और उसकी सीक्रेट कोड जो होती है वो तोड़ी होती है, यानी लॉक तोड़ा होता है। तो वो उस फ़ोन वाले तक पहुंच जाता है और लेकिन वहाँ पे फ़ोन उसको मिलता नहीं है। फिर वो वापस आता है, त्रिलोकी को फ़ोन करता है, त्रिलोकी से मदद मांगता है कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, मुझे फ़ोन की लोकेशन चाहिए। वो त्रिलोकी बोलता है कि मैं अनऑफिशियली तुम्हारे लिए करता हूँ, ये सब ऑफिशियली तुम मत जाओ, बात बाहर आ जाएगी, इसलिए मैं अनऑफिशियली करता हूँ। फिर उसके बाद जो ममता होती है वो क्या करती है कि अपने घर पे जाती है, अपने बच्चों को ये मतलब अपने बेटे को फ़ोन दे देती है। और फ़ोन देने के बाद उसमें से एक वीडियो निकलती है जो कि टीना और अभिषेक की होती है, इंटीमेट वाली वीडियो होती है। तो वो वाली उसकी वीडियो निकलती है, वो देख के हैरान हो जाती है। फिर वो प्लान करती है ब्लैकमेल करने का।
जी हाँ, वो ब्लैकमेल करने का फैसला करती है और फिर उसमें को काफ़ी सारी जो है डिटेल आती है जो कि मंत्री के लोगों ने भेजी होती है, जिसमें करोड़ों रुपए इधर से उधर करे होते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल उसके फ़ोन पे आती है। तो फिर वो सारी डिटेल फ़ोन पे आती है। तो ममता को जब वो वीडियो मिलती है, ममता सोचती है कि मैं ब्लैकमेल करूँगी और पैसे कमाऊँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी सारा कर्जा होता है, इसलिए वो सारा कर्जा उतारने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रही होती है। तो वो फिर एक दिन जो है उसको सारी डिटेल पता होती है, वो समंदर के बीच में बोट में बैठ के जाती है, नकली सिम कार्ड लेके उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि एक मुझे जो है 2 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हारी वीडियो जो है किसी और को भेज दूंगी, सारी डिटेल भी उसी में है। अभिषेक को जब ये पता चलता है तो वो पहले तो उसको धमकियां देता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पैसे देने से मना कर, फिर वो अभिषेक को फ़ोन करके ब्लैकमेल करती है। अभिषेक वहाँ से निकल जाता है मना करके, फिर त्रिलोकी को फ़ोन करता है, उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करते हैं तो वहाँ की जगह वहाँ जगह की लोकेशन आती है जहाँ पे समंदर के बीच में होती है। तो वो बोलता है फेक कार्ड यूज़ किया गया है, वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो उस जगह पे सीसीटीवी ट्रैक करने के लिए जाता है जहाँ पे फ़ोन चोरी हुआ होता है। तो उसके बाद ममता को दिखाते हैं, ममता को जो है एक वेटर की नौकरी मिलती है। वेटर की नौकरी भी कहाँ मिलती है, जहाँ पे बेसिकली टीना की जो है सगाई हो रही होती है, वो सगाई में पहुंच जाती है। अब उसके बाद वो वीडियो भी होती है जो है अभिषेक और टीना की बीच की होती है। तो वो टीना को उसकी एंगेजमेंट पे वीडियो भेजती है और बोलती है कि ये, और वहाँ पे अभिषेक भी होता है। तो टीना को ये लग रहा होता है अभिषेक मुझे जानबूझ के ब्लैकमेल कर रहा है उस वीडियो की वजह से। और जबकि उसको जो है बेसिकली वो जितनी भी डील करवाती है, तो एक बड़ी डील उसने करवाई होती है टीना की, जिसको 5% अभिषेक को, यानी कि अभिषेक 5% डील का उसको देना होता है, लेकिन वो दे नहीं रहा होता है। फिर वहीं ममता को दिखाते हैं, ममता के घर में बेसिकली कुछ लोग वसूली के लिए आते हैं, जो लोग उनको कर्जा दिया होता है वो लोग घर के अंदर घुसते हैं, ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, उसकी सांस मिलती है, उसका बेटा भी मिलता है। तो ममता जो है छुप जाती है, घर के बाहर ही वो लोग धमकियां देते हैं, गोली भी जल्दी से चल जाती है, इस मारे वो डर के मारे अंदर नहीं आती, फिर भी क्योंकि वो फैमिली को सेव करना होता है। वहीं वो लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं धमकियां देके कि इतना टाइम है, अगर पैसे नहीं दिए तो गोली वोली मार देंगे। वहीं पे जो है अभिषेक को दिखाते हैं और त्रिलोकी को दिखाते हैं, वो फ़ोन की लोकेशन ढूंढते हुए उस इलाके तक पहुंच जाते हैं और उस आदमी तक भी शक्ल दिख जाती है जिसने चोरी की होती है। तो उसको वो ढूंढ के निकाल लेते हैं और अरेस्ट करने के लिए त्रिलोकी को बोल देते हैं कि अरेस्ट करो। त्रिलोकी उससे मारपीट करके पूछ रहा होता है, वहीं मंत्री का भी फ़ोन आ रहा होता है, उसने फ़ोन में सारी डिटेल भेजी होती हैं। तो उसके बाद ममता जो है ब्लैकमेल करने का फैसला करती है और उसकी एक पर्सनल वीडियो जो होती है, टीना की नहीं उसके अकेले की डांस की एक वीडियो होती है, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। अभिषेक की वीडियो वो वायरल कर देती है यूट्यूब पे। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और अभिषेक जो है मतलब उसकी लोकेशन ढूंढता हुआ उसको ये पता चल जाता है, त्रिलोकी ये पता लगा के बता देता है कि ममता जो है वो बेसिकली वही लड़की है जो सीसीटीवी डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका घर का एड्रेस मिल गया। अभिषेक और त्रिलोकी उसके घर चले जाते हैं, वहाँ पे जो है उसकी फैमिली को बदनाम कर देते हैं कि ये लोग चोर हैं और ये बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। ममता का फिर उसको फ़ोन आता है, वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, वो फिर रोती धोती है कि मुझे माफ़ कर दो वगैरह वगैरह। अभिषेक उसको माफ़ नहीं करता, लेकिन फिर होता ही है जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो ममता जो है उसके घर में नौकरानी का काम कर रही होती है। फिर जब ममता उसके घर में दिखती है अभिषेक बौखला जाता है, वो उसी घर में काम करने लग जाती है। ऐसे कर करके कुछ दिन जाते हैं और वो 2 करोड़ की मांग कर रही होती है। फिर वो त्रिलोकी से भी मिलता है, त्रिलोकी बोलता है एक काम करते हैं इसको मार देते हैं, ऐसा वो प्लान बनाता है। फिर त्रिलोकी ये बोलता है, फिर उस आदमी को दिखाते हैं जिससे इन्होंने पैसे लिए होते हैं, जो कि सरपंच जी भी होता है एक तरह से। उसके वो जो है उसकी माँ को उठवा लेता है। माँ उसको ये डिटेल बताती है कि भाई अभिषेक के साथ इसका अफेयर चालू हो गया है ममता का, और इसने अपना नाम बदल के टीना कर लिया है। तो ऐसी वो झूठी कहानी सुना देती कि ममता ही टीना है, टीना ही ममता है, ऐसा उसको कंफ्यूज करके बौखला देती है। फिर ममता जो है उस एमएलए को फ़ोन करती है, टीना बन के झूठ बोल देती है कि देखो ये जो अभिषेक है तुम्हारा पैसा कहीं घुमा रहा है, खा रहा है, ये सब कर रहा है। वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये टीना ही बोल रही है या ममता, उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो टीना बन के फ़ोन करती है तो वो मान लेता है कि टीना ही है। उसको झूठ बोल देती है कि ये तुम्हारा पैसा घुमा रहा है और खा रहा भी है। अभिषेक जो है उस मंत्री के साथ ही बैठा होता है, मंत्री उसको बताता है कि टीना का फ़ोन आया, उसने ये बोला है। तो अभिषेक वापस अपने घर जाता है, इमरजेंसी होती है, उसकी वाइफ बुलाती है। घर पे जाने पर पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं। फिर होली पार्टी होती है, तो होली पार्टी में वो एंजॉय कर रहे होते हैं। टीना और उसका बॉयफ्रेंड भी आता है, तो टीना के साथ वो अकेले मीटिंग करता है और बोलता है कि तुमने ये किया है। वो बोलती है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, मुझे वीडियोस भेजी है। अब उसको ये लगने लगता है अभिषेक को कि टीना और ममता जो है इस सब में मिले हुए हैं, ममता जो है मास्टरमाइंड है, इसलिए वो जो है ममता ऐसा दिखाती है कि ये टीना मेरे साथ है, टीना मेरी बॉस है, ऐसा वो दिखाती है ममता अभिषेक को। अब उसी रात को जो है अभिषेक जो है ममता को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। उसकी वाइफ बोल देती है कि इसको छोड़ के आओ, तो वो छोड़ने जा रहा होता है। बीच में क्या होता है
कि पीछे से वो लोग भी होते हैं जिनसे ममता ने उधार लिया होता है, वो लोग सब कुछ पीछे से देख रहे होते हैं। तो उनको ये कंफर्म हो जाता है कि अभिषेक जो है टीना को यानी कि ममता को ब्लैकमेल कर रहा है, ज़बरदस्ती अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। वो लोग भी सबूत वगैरह वीडियो वगैरह निकाल के निकल जाते हैं वहाँ से। त्रिलोकी को प्लान बना लेते हैं कि भाई इसको मारना है। फिर वो त्रिलोकी और वो जो है वहाँ से निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ममता अपने पैसे बढ़ा रही होती है, पहले 2 करोड़ मांगती है, फिर 5 करोड़ तक पहुँच जाती है। वहाँ से वो निकलते हैं उसको छोड़ने के लिए, फिर वो ऑटो लेके कहीं निकलती है। तो त्रिलोकी उसको मारने का प्लान बनाता है और ऑटो रिक्शा जो है उसको टक्कर मार के समंदर में फेंक देता है। अगले दिन न्यूज़ भी आ रही होती है, लेकिन जब वो घर से निकल रहा होता है अभिषेक, तो वो ममता वापस उस घर में आ रही होती है, बोलती है मेरा फ्रैक्चर हो गया और मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटा मोटा, तो ये बोल के वो वापस घर में आ जाती है। फिर उसके बाद अभिषेक जो है जब अगले दिन उसको देखता है तो वो बेचारा हार मान लेता है। वो फिर उस मंत्री के पास जाता, बोलता है मेरा फ़ोन खो गया और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। एमएलए जो है वो सारा अपना काम धाम छोड़ के जो है अपने लोगों को बेच के ममता की माँ को उठवाता है। फिर ममता की माँ के जरिए वो ममता के बेटे को उठवाता है। उठवाने के बाद जो है स्कूल से वो जब निकल रहा होता है तो ममता की माँ बोलती है ये वो बच्चा है। उसको उठा के वहाँ पे अपने एक गोदाम में लेकर आ जाता है जहाँ पे एमएलए के सारे लोग होते हैं। वो पुलिस वाला त्रिलोकी भी होता है। फिर वो टीना को भी बुला लेता है, ममता को भी उधर ही बुला लेता है। ममता अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, उसके थोड़ी बहुत हाथापाई भी होती है, उसको मारा भी जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। त्रिलोकी भी होता है, अभिषेक भी होता है, टीना भी होती है, ममता भी होती है, एमएलए भी होता है। फिर ममता जो है वो इन दोनों के बीच, अभिषेक और टीना के बीच जो है बहस हो जाती है कि इसने मुझे फंसाया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया। फिर ममता का जो है असली चेहरा सामने आता है। ममता बताती है कि इन दोनों ने, एमएलए साहब, आपको भी धोखा दिया। इन लोगों ने आपकी सारी वीडियो फुटेज या ऑडियो जितने भी हैं आपके खिलाफ, जितने भी सबूत हैं, सब इकट्ठा करके रखे हुए हैं। और आप ये भी कहा था कि मैं एमएलए की कुर्सी खाना चाहता हूँ, अभिषेक ने ऐसा कहा था और ये बात सच होती है। टीना बोल देती है हाँ, एमएलए के खिलाफ जितने भी सबूत होते हैं अभिषेक ने सारे इकट्ठा करके अपने घर के अंदर छुपा के रखे होते हैं ताकि वक्त आने पे काम आए, ऐसा भी टीना बता देती है। तो इनको बेसिकली वो ममता जो है वो आपस में लड़वा देती है। टीना को उसके अगेंस्ट कर देती है, उसको उसके अगेंस्ट कर देती है, एमएलए को इन दोनों की सारी सच्चाई बता देती है। फिर जब ये सब हो रहा होता है फिर ममता बताती है कि ये सब की शुरुआत 5 साल पहले ही हो गई थी। 5 साल पहले की स्टोरी दिखाते हैं। ममता का जो हस्बैंड होता है वो एक बैंक में एक छोटा सा उसने बैंक खोला होता है, तो उसका वो मैनेजर होता है। अब होता ये वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पैसे पड़े होते हैं, जिसको जो है वो लड़की आती है, यानी कि टीना और अभिषेक का ये प्लान होता है कि इस बैंक के सारा पैसा उड़ाने का। तो वो क्या करते हैं, एक फेक स्कीम लेकर आते हैं कि इससे जो है किसानों का पैसा डबल हो जाएगा। और वो सारे पैसे जो है ममता का हस्बैंड जो है वो उसको दे देता है और वो सारे पैसे वो लोग लेके भाग जाते हैं। सब लोग जो है ममता के हस्बैंड को उल्टा सीधा बोलते हैं, पैसे लेने के लिए आ रहे होते हैं। उसके बाद इतने पैसे नहीं होते, उधार 20 लाख रुपए लेता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो वो लोग उसको मैं दे दूंगा। लेकिन होता ये है कि 2 लोग जो किसान होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब जो है सारे किसान जो जितने भी पैसे होते हैं सब लोग पागल हो जाते हैं, बैंक के अंदर तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर ममता का हस्बैंड खुद भी फांसी लगा के बैठ जाता है, मतलब फांसी लगा लेता है। इस वजह से जो है ममता ने ये सारा प्लान बनाया होता है कि मैं इससे बदला लूंगी। और काफ़ी टाइम से वो प्लानिंग कर रही होती है, एक एक करके उन सब लोगों को इकट्ठा करती है जो इसके ज़्यादा करीबी होते हैं, इसके दोस्त होते हैं या जितने भी, उन सबको प्लान बना के वापस मुंबई आती है और टीना और अभिषेक के बारे में सारी डिटेल निकलवाती है। पहले से प्लान होता है इसका, फ़ोन चुराने का भी पहले से प्लान होता है। फिर फ़ोन चुराने के दिखाते हैं कि कैसे ये फ़ोन चुराती है, जानबूझ के ऐसी प्लानिंग करती है। फिर इस सब में जो है त्रिलोकी भी इसके साथ मिला हुआ होता है। त्रिलोकी उस टाइम पे जो है एक हवलदार होता है जो इनकी रिपोर्ट लिख रहा होता है। त्रिलोकी के बाप के पैसे भी इन्होंने जो है खा लिए होते हैं अभिषेक और टीना ने मिलके, तो इसलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये सारी बात खुलती है कि ये सब जो है इसका जानबूझ के प्लान बनाया होता है, अभिषेक को जब ये पता चलता है तो वो उसको मारने का बोलता है कि एमएलए साहब हम हाथ मिला लेते हैं, आपस की प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, पहले इस लड़की को मारते हैं। लेकिन होता है त्रिलोकी को बोलते हैं कि इसको गोली मार दो, बाद में पता चलता है त्रिलोकी भी उस सब में शामिल था। त्रिलोकी ने भी ये सारा प्लान मिलके इन सबके साथ बनाया होता है। जो भी ये पता कर रहा होता है कि किसने किया, क्यों किया, वो सब एक नाटक होता है। ये सब सुन के जो है वो बोलते हैं कि इसके बच्चे को मार दो। बच्चा ऊपर ही होता है। जब बच्चे को मारने वाले होता है तब ये पता चलता है कि बच्चा जो है ममता का है ही नहीं और जिसका है वो लेने आ रहा होता है। और वो बच्चा किसका होता है, जिससे ममता ने उधार पैसे लिए होते हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। होता ये है कि ममता की माँ जो है जानबूझ के उसको गलत बच्चा दिखा देती है। जो लोग बच्चा उठाने आए होते हैं गलत बच्चा दिखा देती है, जिसकी वजह से
उस आदमी का बच्चा उठा के ले आते हैं जो कि पावर में होता है, यानी कि जो एक गुंडा के लो या बड़े पैसे वाला के लो, वो अपने सारे लोगों को, गन वाले लोगों को लेकर आ जाता है। जब बच्चे की शक्ल दिखती है तो वो जो है सारे जो है बोलते हैं कि ये, फिर जो है कहानी ऑलमोस्ट एंड हो जाती है। फिर एंड में जो है अभिषेक के पास करने को कुछ होता नहीं है, वो बोलती है अब तुम सब जो है जेल जाओगे, सारे सबूत जो है तुम्हारे घर पे रेड पड़ चुकी है, तुम्हारा जो कमरा है उसमें से पैसे भी मिल चुके हैं और जो फाइलें तुमने जमा कर रखी है एमएलए के खिलाफ वो भी सारी बाहर आ चुकी होती हैं। अभिषेक जो है गुस्से में आके, उसके बेटा वहीं पे होता है तो बेटे को गन पॉइंट पे लेके भाग जाता है, वहां से भाग जाता है, ट्रेन के सामने आ जाता है और जो बच्चा बच जाता है और अभिषेक जो है मर जाता है। तो ये पूरी मूवी का एंड होता है। फिर जो है ममता जो है इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, मीडिया में खबरें आने लगती हैं इन सब के बारे में। फिर जो है ममता वापस अपने गांव जाती है, मतलब जहां वो रह रही होती है, जहां उसके पति के साथ जो हुआ होता है। जो पैसे इसको मिले होते हैं वो कानूनी तौर पे उनको सबको वापस दिलवाती है पैसे ममता को जितने पैसे मिले होते हैं वो सारे जिन जिन से इसके हस्बैंड ने मतलब लगाए होते हैं इसके हस्बैंड के कहने पे, वो सब पैसे ममता उन सब लोगों को वापस देती है। इस सबसे उसके हस्बैंड पे जो दाग लगा होता है वो मिट जाता है और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। तो ये एक अच्छी मूवी है, आप देखिए, इसको जरूर मजा आएगा। कॉमेडी मूवी है बट अच्छा मजा आएगा इसको देख के।